से जहां भी आवश्यकताएं हुआ करती थी, संतों के यहाँ वेश बदल बदल कर व्यवस्थाओं को दे आया करते थे। एक दिन अपनी कई अक्षौहिणी सेना लेकर तमाम देशों को जीतते हुए यहाँ से चले, तो जैसे चले तो कुछ ऐसा दृश्य दिखा। एक गाय और बैल की वार्ता देखी तो इनके मन में थोड़ा सा संदेह हुआ कि कलयुग का प्रवेश हो चुका है, शायद इसका प्रभाव तो नहीं है। जैसे वहां से आए, पास में देखा बैल के पास एक पैर है और वो गोरूपा पृथ्वी कुछ कह रही हैं और कुछ कह रही हैं, अगला कुछ उत्तर दे रहा है। एक आहट मिली, पास में गए और देखते ही एक काला काला व्यक्ति था, इनको देखते ही वहां से चला गया। जैसे चला गया तो उस एक पैर वाले धर्म से पूछा कि आप कौन हो, आपके पैर किसने काटे? कहा मैं क्यों किसी पर दोषारोप करूं, मेरे अपने कर्मों का फल है। नमुक्तच्छियते कर्म कल्पकोटस्तैरपि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छा बुरा जो व्यक्ति करता है अपने कर्मों का फल भोगता है। मैं किसी को दोष दूं इसने काटा, ये ठीक नहीं है। समझ गए साक्षात धर्मराज जी हैं बैल के रूप में, इस रूप में। और ये पृथ्वी माता है जो गोरूपा है, पृथ्वी माता, ऐसा समझकर ये कली के प्रवेश के चलते ऐसा हुआ है। रथ आगे आगे बढ़े और उस काले मुष्टंडे लंबे चौड़े को आवाज लगाई। जैसे आवाज लगाई तो रुका, और रुका तो कहा तुम कौन हो? चरणों में गिर गया। कहा तुम कौन हो, अपना परिचय दो। मैं तुमको मारूंगा नहीं, मैं तुमको मारूंगा लेकिन तुम बताओ हो कौन? उसने कहा महाराज मेरा मैं कलयुग हूँ और अब मेरा समय आ रहा है, अब जो मेरे अनुसार रहेगा वो खुशहाल रहेगा। इसलिए हर व्यक्ति का समय होता है। कहा मेरे रहते तुम नहीं रह सकते, जब तक मैं इस धरती पर हूँ तब तक तुम यहाँ मेरे राज्य में तुम्हारा वो संभव नहीं है। कहा महाराज आप इतनी कृपा जरूर करो, इतनी कृपा करो कि आप, मैं जानता हूँ आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आप नहीं चाहोगे तो मैं नहीं रह पाऊंगा, लेकिन जो जगहें आपको न अच्छी लग रही हूँ वो मुझे दे दो। तो दया आई। कहा जाओ जो है जहाँ जुआ होता हो, जो जुआ होता हो वहां रहना, मदिरालय वेश्यालय में रहना, जहाँ हिंसा होती है वहां रहना। जैसे 4 जगहें दी तो उसको लगा कि राजा ने हिंसा करता है, न जुआ खेलता है, न मदिरालय का सहारा लेता है, न वेश्यागामी है, कोई दुर्गुण तो इसमें है नहीं। अगर इस पूरे में प्रभाव नहीं डाल पाया तो मेरे आने का मतलब क्या है? तब तक बड़े प्रेम से कहा महाराज ये 4 स्थान तो मैं रह जाऊंगा, लेकिन एक कोई अच्छा स्थान दे दो जहां मनान कर दूं। राजा के मन में आ गया। कहा जाओ तुम सोने में वास करना। जैसे सोने का नाम लिया तो जो मुकुट पहने थे उसी में प्रवेश कर लिया। अब उसी मुकुट में प्रवेश किया। आप गौर करना, भगवान ने कहा धातुओं में सोना हूं, धातुओं में मैं सोना हूं। हिरण्यगर्भ भगवान को कहा जाता है। तो जिसमें भगवान वास करता है उसमें कलयुग कैसे वास करेगा? लेकिन किया तो यहाँ बताया कि उस समय भगवान मुकुट में इसलिए प्रवेश किए कि वो जो मुकुट धारण किए थे परीक्षित, वो मुकुट जरासंध का था, और जरासंध एक अपराधी था, आताताई था। अनाचार दुराचार पापाचार से संग्रहित धन से वो निर्मित हुआ था, इसलिए उसने प्रवेश किया। मतलब इसका क्या कि अपराध का, अन्याय का, पापाचार का धन होगा तो उसमें कलयुग का वास होगा। किसका वास होगा? कलयुग का वास होगा। और जो धर्म की कमाई होगी, जो धर्म की कमाई होगी उसमें भगवान का वास होगा। कैसे? ऐसे कि अगर आपने पापाचार दुराचार से कमाया है तो आपकी संतानें आपके सामने ही ले लेंगी, आराम से मस्ती से आएंगी। अगर कह दोगे बेटा ये क्या कर लिया तूने, तो ये सब क्या तो है, तो कहेगा चुप रहो, आपको इशारा करेगा चुप रहो, मैं जो कर रहा हूं करने दो, आपको बोलने नहीं देगा। और अगर धर्म की कमाई होगी तो आपको प्रेरित करेगा कि पिताजी अब आपने बहुत कुछ कमाया, आप जितना हो सके उदारता परक जीवन जियो, जो बेटियों को दे सकते हो, गरीबों को दे सकते हो, बांट सकते हो, धर्मशाला, गौशाला, पाठशाला बना सकते हो, कर लो, ताकि इतिहास आपको याद करता रहे। और सब आपकी चीजें हैं, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, वो बना रहेगा, काम धंधा तो चलता रहेगा आपके आशीर्वाद से। इस तरह की भावना अगर बेटे में जगती हो, प्रेरित करता है धर्म के लिए, तो समझना कि हमने जो कमाया है वो धर्म की कमाई है। और अगर बेटे वहां खींचते हैं पैर अथवा चाल ढाल तरीके बदल गए हैं तो समझना कहीं न कहीं दोष जरूर है। अब वो जो दोष परक धन है वो धर्म में लगाओगे तो ही उसमें शुद्धता आएगी, अन्यथा शुद्धता आना संभव नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज जैसे प्रवेश किया वहां से चले समीक जी की कुटिया में आए, और जैसे समीक जी की कुटिया में आते हैं और वहां देखा वो ध्यानावस्थित थे। कहा मुझे भूख प्यास लगी है, कुछ है क्या? वो ध्यानावस्थित थे, नहीं गौर किया, नहीं ध्यान दिया, चूंकि समाधिस्थ थे।
तब तक एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया, क्योंकि अब तो कलयुग सवार है। मरा हुआ सर्प डाला और मन में आया कि राजा भी प्रणम्य होता है, राजा भी आदरणीय होता है, एक अगले का धर्म है, हमारा सम्मान करना चाहिए। ये डालकर वहां से चले। सिंगी जैसे वहां से आए, देखा पिता के गले में सर्प, मन में आया इस किसने डाला। पता चला परीक्षित आए थे और उन्होंने डाल दिया। तब तक क्रोध आया, हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया, राजन जिस राजवध के अभिमान में तुमने मेरे पिता के श्री के गले में सर्प डाला है, मैं साफ देता हूं कि तुम जो है आज के 7वें दिन इसी का वंश तक्षक डसेगा और तुम्हारे वृत्त हो जाएगा। जैसे ये कहकर नीचे गिराया, तब तक मन में आया, अरे ये मैंने सहसा क्रोध कैसे कर लिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। बस उसी समय फूट कर रोने लगे, अपराध मुझसे हुआ कैसे, स्वयं आत्मचिंतन करने लगे। तब तक समाधि खोली, कहा बेटा बस अकस्मात धीरोदशी, क्यों रो रहे हो बेटा। तो इन्होंने सारी बात बताई, जैसे बताई तो तुरंत माला तो जो था उसका तो कोई संत के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो तो फेंक दिया था। कहा बेटा तूने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे सारी बात, अब मन में क्षोभ हुआ कि परीक्षित जैसा साधक तो राजा मिल ही नहीं सकता। ऐसे में तुरंत गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया, कहा बेटा तुम जाओ परीक्षित से कहना कि 7 दिन मात्र तुम्हारे लिए शेष है, अपने मृत्यु को संवार लो। मेरे बेटे ने, अबोध बेटे ने श्राप दे दिया है। गौरमुख नाम का शिष्य आया इधर, ये जैसे अपने महल में प्रवेश करते हैं, मुकुट उतार कर रखा, तब तक इनके मन में आया, अरे मैंने इतने उच्च कोटि के साधक के गले में सर्प डाल दिया, संत का अपमान किया, जिनके प्रति मेरी इतनी श्रद्धा हुआ करती थी, ये भाव मेरे मन में आया कैसे। चलता हूँ, क्षमा मांगूंगा। जैसे बाहर निकले तो देखा गौरमुख नाम का शिष्य ब्रह्मचारी जी को जैसे देखा, प्रणाम किया। ब्रह्मचारी जी प्रणाम, बड़ी कृपा आपकी, आप पधारे। मैं कुटिया में आने वाला ही था, पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो गया था, मैंने ऐसे ऐसे अपराध किया। कहा राजन अब वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। कहा कारण, कहा आप गुरुदेव ने आपके पास मुझे इसीलिए भेजा है कि मात्र 7 दिन आपके लिए शेष है। गुरुपुत्र ने आपको श्राप दे दिया है कि 7वें दिन उसी सर्प के वंश तक्षक के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन शेष अपनी मुक्ति को संवार लो। जैसे इतना कहा तब तक परीक्षित गदगद हो गए। कहा अरे महाराज, मैंने तो देखा संतों की उदारता, आज वास्तव में अपनी उदारता का परिचय दिया है। मेरे जैसे अपराधी को मैंने ऐसे उच्च कोटि के साधक के गले में सर्प डालकर अपमान किया था, तो आपके गुरुपुत्र को चाहिए था कि वो श्राप दे देते, जहां भी हो जलकर भस्म हो जाए, लेकिन ऐसा न कहकर और जलकर में भस्म हो जाता। लेकिन अपनी उदारता का परिचय देते हुए 7 दिन का जो मौका दे दिया, ये आपके गुरुदेव गुरुपुत्र की कृपा है मेरे ऊपर। संत हमेशा कृपा करता है, जगाता है, वैराग्य का डंडा लगाता है, मानो ऐसी चोट मारता है जिससे जीव सुधर जाए। शायद ऐसा किया है। हमारा गुरुपुत्र को, गुरुदेव को मेरा प्रणाम कहना और